Hello dear students, in continuation of the lectures, in previous lecture we have discussed the part of the GMAIN memory based question answers 21 January 2026 in continuation. तो यहाँ पे शिफ्ट नंबर 1 शिफ्ट नंबर 2 डे बाय डे यहाँ पे पेपर होते जा रहे हैं। तो जी मेन का हम ये क्वेश्चन है यहाँ पे हम डिस्कस करें बेटा। इसके पहले लेक्चर में हम आए थे यहाँ पे 13 क्वेश्चन आई थिंक 12 या 13 क्वेश्चन को तो भी डिस्कस किया था। ओके ये क्वेश्चन हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन गिवन कंपाउंड। यहाँ पे रिएक्शन दिया था, इसको अपने जो पैरा नाइट्रो अनिलीन आया था उसका हमने परसेंटेज निकालता, नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज निकालता, हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज। ओके तो यहाँ पे अलग अलग जो एग्जाम मतलब शिफ्ट होते जा रहे हैं उसमें किसी एग्जाम में आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा जा रहा है, कभी नाइट्रोजन का पूछा जा रहा है, कभी सल्फर का या कभी हाइड्रोजन का। तो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, ये है क्वेश्चन आपका, आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या क्वेश्चन है देखो, यस यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दिया है, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C4, क्या फार्मूला दिया है यहाँ पे C4H8, मतलब C4H8 है तो C4H कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए है ना। तो यहाँ पे मतलब दो हाइड्रोजन का में तो एक अनसैचुरेशन इसमें होना चाहिए, बराबर है। तो एक अनसैचुरेशन है तो एक तो ये 1 ब्यूटेन रहेगा, नहीं तो 2 ब्यूटेन रहेगा। ओके तो मान लेते हैं यहाँ पे एक 1 ब्यूटेन है 2 ब्यूटेन है, ओके ना, ये 1 ब्यूटेन या 2 ब्यूटेन हमने लिख लिया, 1 ब्यूटेन या 2 ब्यूटेन। उसके बाद में क्या है यहाँ पे HCl का रिएक्शन किया, तो HCl का रिएक्शन किया मतलब यहाँ पे क्या हुआ देखो, HCl का रिएक्शन किया यहाँ पे तो मार्कोनी कॉपीज रिएक्शन हुआ, 2 क्लोरो ब्यूटेन बना। उसके बाद में अमोनिया का एडिशन किया, क्या एडिशन किया, अमोनिया का एडिशन किया, तो Cl चला गया और NH2 आया, सब्स्टिट्यूशन हुआ सिंपल। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव बना, कायरल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक कायरल मॉलिक्यूल है। तो क्या पूछा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यस ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, यस। उसके बाद में इसमें NaNO2 ऐड किया है ना, NaNO2 प्लस HCl, तो ये डाइजोडाइज मिक्सचर है, NH2 का क्या बनाएगा यहाँ पे ऑफकोर्स OH बनाएगा। तो ये बट टू ऑल बना। यहाँ पे आंसर क्या है देखो, ये आंसर दिया है आपका, यहाँ पे आया है ये 1 ब्यूटीन है। उसके बाद में इसका मार्कोनी कॉपीज किया, यहाँ पे आया ClB और C ऑप्शन जो आया वो आया 2 अमीनो ब्यूटेन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 करेक्ट था, A B और C आपको यहाँ पे बताना था, D आंसर आपको यहाँ पे नहीं बताना था। आगे जाते बेटा, यहाँ पे ये मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है, कोई कोई बता रहा है कि ये यहाँ पे ऐसे जो क्वेश्चन है यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है, कोई बता रहा है यहाँ पे ऐसा पॉजिटिव है ना, और यहाँ पे कुछ ये मेमोरी बेस है तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, किसी ने ऐसा दिया है ना, तो ऐसा कंपाउंड है यहाँ पे। तो स्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन था, ये जो ऑप्शन किस मतलब मेमोरी बेस के होने की वजह से किसी ने ऐसा ऑप्शन बताया, किसी ने ऐसा ऑप्शन बताया, लेकिन सिंपल सी बात यहाँ पे हमें ये देखना था कि जो ऑप्शन में आपका रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन होना चाहिए है ना, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है बेटा, डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस वहां पे होता है कि उसमें नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड है ना, ये अल्टरनेट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, क्या बता रहा मैं, यहाँ पे हम देखेंगे पहला ऑप्शन कैसा है बेटा, यहाँ पे पाई ये पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारे चीजें कैसे आ रहे, कैसे आ रहे बेटा, अल्टरनेट आ रहे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, पॉजिटिव पॉजिटिव गलत है, पॉजिटिव नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ये 5 बॉन्ड, ये नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड कभी नहीं होते, ये भी गलत है ना। यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर, ये तो डबल गलत हो गया है ना, डबल चले इसकी तो डबल जान चली जाएगी है ना। ये नाइट्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डबल जान चली जाएंगी, तो ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। तो इसका पहला आंसर यहाँ पे क्या था, करेक्ट था, स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन डीलोकलाइजेशन एंड रेजोनेंस। आगे जाते बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, क्या दिया बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे दिया है, कैसा है देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C6H12O, क्या है देखो बेटा C6 है ना, EH12 और O3 गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देना मतलब CH3CO होना चाहिए है ना, हेलोफॉर्म टेस्ट, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये जो मॉलिक्यूल बनते हैं, हेलोफॉर्म जो बनता है तो कैसा होना चाहिए कंपाउंड, सबसे पहले हमें यहाँ पे रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए बेटा, ऐसा होना चाहिए, CH3CO वाला होना चाहिए, ताकि ये CH3 वाले का वो क्या बनाएगा, CH3 बनाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है देखो, देखो कौन सा ऑप्शन है, आयोडोफॉर्म टेस्ट। और क्या पूछा है उन्होंने, यस, और बोला है कि टॉलरेंस रिएजन,
तो टोलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करता है, अल्डिहाइड का एसिड बनाता है, कीटोन का अल्डिहाइड बनाता है, तो यहाँ पे भी कीटो होना चाहिए और आयोडो फॉर्म के लिए आपका CH3CO होना चाहिए. आता मला सांगा या ठिकाणी ऑप्शन कुठले कुठले बघा. पहिला ऑप्शन बघा CH3CO आला, असा आहे का इधर CH2 आला, CH3 हा इधर आहे पण इधर काही OH है ना, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये भी नहीं ये भी नहीं, फिर यहाँ पे देखो ये CH2 है लेकिन यहाँ पे CH3 ये भी नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाता है. ऑप्शन बचा पहला, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आंसर है आपका पहला आंसर. तो ये आयोडो फॉर्म पॉजिटिव देता है और टोलेंस रिएजेंट भी यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट बताता है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ये हमने पढ़ाया था बेटा CFC वालों, है ना. यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो मॉड्यूल था, मॉड्यूल का एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है ना. क्या है यहाँ पे आपको एरोमेटिक कंपाउंड का क्वेश्चन है, मतलब रिड्यूसिंग रीजन है, ऑक्सीडाइजिंग रीजन. पहला रिड्यूसिंग रीजन दिया है और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग रीजन दिया है. क्या दिया है, ए पूछा है आपको H2PT का रिएक्शन करेंगे बेटा, है ना. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन निकला है, ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन मत समझो, लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या होना चाहिए जो कि ये बनेगा, मतलब यहाँ पे इसका रिडक्शन होता जा रहा है, इसका रिडक्शन होता जा रहा है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए कुछ तो भी, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं. हाँ, और ये एरोमेटिक रिंग एज इट इज है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है एरोमेटिक रिंग एज इट इज है, ये है और ये है. लेकिन यहाँ पे ये तो एज इट इज नहीं हो सकता है ना. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना, ये रिडक्शन हुआ है ना, H2PT. ओके, उसके बाद में हॉट एल्कालाइन KMnO4. अब ये तो पता है हमें, ऐसे टाइप्स के रिएक्शन हमने देखे थे बेटा, याद करो है कि नहीं जय, है ना. ऐसे टाइप्स के रिएक्शन देखे थे हमने बेटा रत्नेश, है ना. ऐसे टाइप्स के रिएक्शन हमने देखे थे बेटा, है ना. ऐसा 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 लॉन्गेज चेन है ना, लॉन्गेज चेन है, तो हम इसको क्या करेंगे, अल्कालाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है बेटा, बेंजोइक एसिड, है ना. ये बेंजोइक एसिड बनता है ना, सिंगल होना चाहिए, है ना. स्टाइरिन होगा, लॉन्गेज चेन होगा. ओके, तो यहाँ पे इसका भी होता है ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा इसका बनेगा यस थैलिक एसिड, बराबर, है ना. इसका बनेगा थैलिक एसिड, बराबर बेटा. तो यहाँ पे इस रिंग का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और ये बनेगा थैलिक एसिड. तो यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, बराबर बेटा. एक बार देखो फिर से, है ना. ये तो नहीं होगा, ये एज इट इज तो नहीं होगा, इसका ये हो सकता है लेकिन यहाँ पे, हाँ ये सेकंड का हो सकता है लेकिन फर्स्ट का तो नहीं होगा, और ये पहला आंसर है. ओके ना, तो यहाँ पे ऑप्शन होता है आपका ये वाला. बहुत प्यारा क्वेश्चन था. ओके, आगे वाला देखो, यहाँ पे ऑर्गेनिक बेस मतलब बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन पूछा गया है. तो क्या दिया है देखो, यहाँ पे अर्जिनाइन जो है ना, अर्जिनाइन और ट्रिप्टोफैन, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड. नॉन इसेंशियल मतलब कौन से और इसेंशियल मतलब कौन से, मतलब जो बॉडी में क्रिएट होते बनते हैं उसको नॉन इसेंशियल बोलते हैं ना, नॉन इसेंशियल. अब यहाँ पे इसेंशियल पूछा था, तो यहाँ पे अर्जिनाइन और ट्रिप्टोफैन ये कौन है, ये इसेंशियल अमीनो एसिड है क्या, हाँ यस ये इसेंशियल है. स्टेटमेंट सेकंड हो गया है, ग्लाइसिन डज नॉट हैव एनी कायरल कार्बन. क्या बात हो रही है, ग्लाइसिन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ग्लाइसिन की. तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखो कैसा ऐसा है ना, NH2 और यहाँ पे COH. कायरल सेंटर है क्या यहाँ पे, नो कायरल, है ना, नो कायरल, कायरल नहीं बेटा यहाँ पे, है ना. ग्लाइसिन ही ऐसा मॉलिक्यूल है, बायो अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन ही ऐसा न्यूट्रल अमीनो एसिड है कि उसको कायरल सेंटर नहीं है. ओके बेटा, तो यहाँ पे ग्लाइसिन डज नॉट हैव एनी कायरल सेंटर इन द लाइफ स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट भी क्या है, ये करेक्ट है. ओके बेटा, आगे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो. हाँ बहुत प्यारा बेटा, यहाँ पे अलग अलग तौर पे ये हैप्पी बर्थडे रिएक्शन पूछा जा रहा है, हाफन ब्रोमाइड, है ना, डिग्रेडेशन रिएक्शन, कभी रिएक्टेंट चेंज करके दिया जा रहा है. लेकिन हर एक सीट में देखेंगे ना तो इसके ऊपर ज्यादा उनका जो पेपर क्रिएट कर रहे हैं ज्यादा प्यार आया है ना. तो देखो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या पूछा बेटा यहाँ पे, सबसे पहले हाँ हैप्पी बर्थडे के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है उनका, है ना. क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पी कौन सा होना चाहिए. सपोज हम लेते हैं यहाँ पे बेंजीन, और उस बेंजीन का करते फिर बेंजीन, और फिर बेंजीन का करते बेंजीन. अरे भाई बेंजीन का बेंजीन क्या कर रहे बेटा, COH, C डबल बॉन्ड O NH2. देखो यहाँ पे NH2 ऐड किया ना, अमोनिया ऐड किया, एसिड बेंजोइक एसिड में अमोनिया ऐड करेंगे तो बेंजामाइड बनेगा, और यहाँ पे Br2 एंड KOH ऐड करेंगे तो क्या होगा पता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन बनेगा बेटा, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन. पता है आपका रिएक्शन कौन सा, HBD, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन. तो P कौन सा होना चाहिए, P बेंजोइक एसिड, Q बेंजामाइड और R अनिलीन. यहाँ पे आपका
फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आता है। पी और क्यू एंड आर यहाँ पे उनको निकालना है। ये पार्ट है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, अमाइन से क्वेश्चन आया था। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे कंसीडर प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन, क्या बोला जा रहा है, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल एक दूसरे के कौन है मेरा, फंक्शनल आइसोमर है क्या? यस, ये दो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, स्टेटमेंट करेक्ट है। इथॉक्सी इथेन और मिथॉक्सी इथेन, क्या बोला बेटा, इथॉक्सी इथेन और मिथॉक्सी प्रोपेन है ना, बराबर ना। तो एक दूसरे के कौन है बने, मेटामर, एकदम करेक्ट है बेटा, ये मेटामरिज्म है ना। 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4, तो ये मेटामरिज्म का फॉर्मूला हमने बताया था ना। तो ये मेटामरिज्म है। बट टू इन शोज ऑप्टिकल आइसोमर, नहीं ना, नहीं भाई, नहीं भाई, ये ऑप्टिकल नहीं, ये ज्योमेट्रिकल है ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ओके, उसके बाद में बट 1 इन एंड बट 2 इन, ये दूसरे के कौन है, फंक्शनल नहीं, ये पोजीशन आइसोमर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे पेंटेन एंड 2 डायमेथिल प्रोपेनॉल आर चेन आइसोमर। ओके, तो यहाँ पे पेंटेन ऐसा और 2,2 डायमेथिल प्रोपेन है ना, 2,2 डायमेथिल प्रोपेन, ये बताए 2,2 डायमेथिल प्रोपेन एक दूसरे के कौन है, तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा था यहाँ पे, पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट नहीं, तीसरा इनकरेक्ट है, ये करेक्ट ना, ये इनकरेक्ट, ये करेक्ट। तो ए बी एंड ई ये करेक्ट, 3 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखो बेटा यहाँ पे और ऐसा जो शिफ्ट सेकंड था, इसमें ऐसा XeO2F2 ये जो क्वेश्चन, ये भी मॉलिक्यूल था, XeO2 मॉलिक्यूल का उन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस पे ऊपर क्वेश्चन पूछा था। XeO2 मॉलिक्यूल आपको पता होगा है ना, कैसा XeO2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे XeO2 जो मॉलिक्यूल है, इसमें उन्होंने क्या पूछा था, XeO2 मॉलिक्यूल, इसमें बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, और इसका ज्योमेट्री कैसा है। ज्योमेट्री हमें पता है, कौन है बेटा, सीसॉ है, 1 2 3 4 5 6 कौन यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना, टोटल जितना 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, बराबर है कि नहीं। ये सीसा मॉलिक्यूल जो है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। लोन पेयर की बात करेंगे, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के बेस पे क्वेश्चन पूछा था, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन के ऊपर इनर स्फीयर आउटर स्फीयर 3D सीरीज, ट्रांजिशन मेटल्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों को एडिशन करके ये क्वेश्चन पूछा था कि इनर स्फीयर आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर की बात करते हैं तो 4D और 5D सीरीज आता है। लो स्पिन और हाई स्पिन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीकर स्ट्रॉन्गर लिगैंड, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, वीकर लिगैंड। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, इंटीजर टाइप, बेस्ट क्वेश्चन था, बहुत बेस्ट क्वेश्चन था। कैसा, देखो बेटा यहाँ पर क्या पूछा है उन्होंने, समझो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था C6H7N। हम ऐसे देखेंगे तो इसको C6 मतलब बेंजीन है और N आया मतलब ये शायद हो सकता है अमाइन नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा, साइनाइड हो सकता है या अमाइन हो सकता है। लेकिन आगे देखो क्या दिया है उन्होंने, क्लोरोफॉर्म एंड KOH। याद करो, नाइट्रोजन कंटेनिंग वाला अमाइन कंपाउंड होता है और क्लोरोफॉर्म और KOH का रिएक्शन करते हैं बेटा, तो वहां पे उन्होंने बताया फाउल स्मेल आ रहा है, फाउल स्मेल आ रहा है। इसका मतलब ये समझो बेटा कि रिएक्टेंट जो है वो प्राइमरी अमाइन होगा और क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे श्योर क्या बनेगा, PHNC बनेगा। और ये जो PHNC है ये किससे बनता है, पता है, इससे बनता है, वेरी गुड, अनिलीन से बनता है बच्चा। तो अनिलीन से बनाया फेनिल आइसोसाइनाइड, क्या नाम इसका, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो ये फाउल स्मेल वाला बताएंगे कौन सा रिएक्शन है, कार वाला कार्बिल अमाइन रिएक्शन। तो ये कार्बिल अमाइन का टेस्ट आगे जाके क्या बताया उन्होंने, इसके साथ इसको यूज किया। देखो पहला स्टेप इसमें इसको यूज किया और ये बनाया। दूसरा क्या बताया, पूछ रहे, बताओ, दूसरा ये पूछ रहे, फेनिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहे,
मतलब ये प्राइमरी अमाइन फेनिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ एक्स बनाया जा रहा है बच्चा। समझो, बहुत प्यारा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो ये एनिलीन और फेनिल सल्फोनिल क्लोराइड, पता है आपको कौन सा टेस्ट है? एचबीटी टेस्ट। क्या टेस्ट? एचबीटी टेस्ट। जो अमाइन वाला चैप्टर है उसका एचबीटी टेस्ट मतलब हिल्सबर्ग टेस्ट, पता है? तो हिल्सबर्ग टेस्ट में यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन, है ना, इसके लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा पता है? ये बेंजीन वाला, उसके बाद यहाँ पे NH, ओके बेटा, ये यस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे और एक बेंजीन। बहुत बढ़िया। अब बताओ मुझे, ये जो कंपाउंड बना ये सल्फोनामाइड बना, और लास्ट में क्या बता रहे हो? NaOH और H2O अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस करो, और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? अरे बच्चा, इसका अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस कभी किया ना स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे ये बनेगा, मतलब ये एनिलीन सेपरेट हो जाएगा, और ये बनेगा, मतलब फिर इसका प्रोडक्ट ये बनेगा। अब पूछा क्या है बताएं? प्रोडक्ट से भाई प्रोडक्ट ही बनाया, क्या बात है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट बनाया बेटा। और क्या पूछा बताए? ये जो प्रोडक्ट बना फाइनल, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें कितने हैं बताओ, कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 7 ऑप्शन में दिया था, 5 7 12 ऐसे कुछ तो भी दिया था, है ना। तो ये जो आंसर है देखो, यहाँ पे ऑर्गेनिक बेस का, इंटीजर टाइप्स का, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में दो टेस्ट बताए, पहला टेस्ट कार्बिल अमाइन टेस्ट, दूसरा टेस्ट हिल्सबर्ग टेस्ट। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे वाला देखो क्वेश्चन ऐसा पूछा था, सीधा सीधा इसको ऑक्सीडेशन करो KMnO4 के साथ, क्या बनेगा? हैलिक एसिड बनेगा। बहुत बढ़िया बेटा, गुड बेटा, गुड प्रथमेश। यस, नेक्स्ट जय, अमाउंट ले लो, है ना। यहाँ पे एक्सेस अमाउंट लेंगे, क्या बनेगा बताओ? अमाउंट बनेगा इसमें, है ना। और यहाँ पे देखो, बहुत मैंने बोला ना, ये हैप्पी बर्थडे रिएक्शन बहुत प्यारा है उनको, है ना, बहुत प्यार सता रहा है उनको इस JEE एग्जाम में, है ना, बहुत प्यार आ रहा है इसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? यस, अमाइड का क्या बनता है पता है ना? हाँ, अमाइन, प्राइमरी अमाइन। तो ये बना, ये था एप्लीकेशन बेस्ड ऑन व्हाट? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एक क्वेश्चन था, एक यहाँ पे ये दिया है, इसका रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये CH3 रहेगा, यहाँ पे बनेगा NH2, ब्रोमीन वाटर है। अरे भाई, ब्रोमीन वाटर तो एक्सेस में प्रोडक्ट बनाएगा ना, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, फिर NH2, यहाँ पे भी ब्रोमीन आएगा, और कितने सारे ब्रोमीन आएंगे बेटा? ब्रोमीन किसका आएगा? देखो कितने कितने ब्रोमीन आएंगे, ये बराबर है क्या? ब्रोमीन इतने आ रहे हैं क्या? यहाँ पे नहीं आएगा ना, तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, फिर उसके बाद Na2HCl करेंगे तो इसका डाइजेशन हो जाएगा, है ना। ब्रोमीन की बात करेंगे ना, यहाँ पे ब्रोमीन, सॉरी यहाँ पे ब्रोमीन आ रहा है। तो डाइजेशन करेंगे तो NH2 का क्या बनेगा? N2Cl, और H3PO4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे ये बनेगा बेंजीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे CH3, ये आएगा फाइनल प्रोडक्ट। और ऐसा इसके बेस पे क्वेश्चन था कि फाइनल जाके उन्होंने ऐसा बनाया था, कितना ब्रोमीन वाला? 1 2 3 4, और कहां पे ब्रोमीन लाया था? एक ब्रोमीन लाया था। मतलब ये जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट था ना, ये स्टार्टिंग रिएक्टेंट ही उन्होंने ऐसा दिया था, ऐसा, है ना। मतलब इसका करते करते ब्रोमीन, मतलब ब्रोमिनेशन किया, फिर उसका हेलोजनेशन किया, कॉपर ब्रोमाइन लिया, है ना। तो ऐसा रिएक्शन करते करते यहाँ पे ब्रोमीन के जो ये ब्रोमीन लाए थे, तो यहाँ पे 5 ब्रोमीन वाला, मतलब इंटीजर टाइप में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। रिएक्टर मॉलिक्यूल जो है वो उन्होंने पहले, सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन दिया होगा, एनिलीन दिया है, उसका डाइजेशन किया, फिर कॉपर ब्रोमाइड लिया, फिर उसका अगेन क्या किया? अगेन ब्रोमिनेशन किया। तो यहाँ पे एक इंटीजर टाइप्स का ब्रोमीन के बारे में, हाउ मेनी ब्रोमीन कंटेन इन गिवन कंपाउंड, ऐसा भी एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये बायोमोलिक्यूल का DNA RNA बेसिस पे क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे उन्होंने स्टीरियोकेमिस्ट्री को मेंशन किया थोड़ा सा। स्टीरियोकेमिस्ट्री को क्या मेंशन किया? देखो DNA और RNA, देखो यहाँ पे एक जो कंसेप्ट है कायरलिटी की,
तो कायरलिटी ड्यू टू द हेलिसिटी ऐसा एक कंसेप्ट है जो स्पाइरो अलीन बायफेनिल अडामंटन, क्या बोला, स्पाइरो बायफेनिल अडामंटन एंड कौन सा, स्पाइरो अलीन अलीन बायफेनिल अडामंटन, ये जो चार मॉलिक्यूल है इसकी जो ये होता है कायरलिटी वो ड्यू टू द हेलिसिटी होती है। तो ऐसा ही बेस क्वेश्चन था, डीएनए और आरएनए इज शोज कायरलिटी ड्यू टू व्हाट, तो इसका आंसर जो था ये था डी शुगर। तो डी शुगर क्यों है, यहाँ पे जो राइबोस बनाते हैं, राइबोस से जो कंपाउंड बनता है हमारा, ये जो राइबोस होता है ना पेंटोस से, है ना, तो ये जो राइबोस से हम बनाते हैं यहाँ पे बेस होता है, यहाँ पे 3 पोजीशन 1 2 3, यहाँ पे फॉस्फेट होता है और यहाँ पे 5 पोजीशन पे फॉस्फेट है, 3 और 5 पोजीशन पे फॉस्फेट होता है, 1 पोजीशन पे बेस होता है। और यहाँ पे ये जो कायरलिटी बताए जा रहे हैं ऑक्सी एंड डीऑक्सी रिबोज, मतलब यहाँ पे ये डी शुगर ड्यू टू द डी शुगर, इसका ऑप्शन था उसका डी शुगर, कायरलिटी डीएनए एंड आरएनए इट शोज ड्यू टू द व्हाट, डी शुगर। ओके, तो यहाँ पे इसका एल शुगर फॉस्फेट एंड बेस ऑप्शन दिया था, बेस्ट आंसर इसका दिया है आपका डी शुगर। तो ऐसे ही क्वेश्चन है।